जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है टोटल 21 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो पीछे का अगर आपका क्लास कोई भी छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 1 से लेकर 21 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एंट्रोपी की इकाई क्या है बताइए। एंट्रोपी की जो इकाई है क्या है बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति केल्विन है। क्या है, तो जूल प्रति केल्विन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा छोटे बंडलों या पैकेटों से बना होता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है। किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों या पैकेटों से बना होता है जिन्हें जो है ना फोटोन कहते हैं। बताइए किसने प्रस्तावित किया था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। देखिए स्तंभ ए में क्या है, तो उपकरण है। स्तंभ बी में क्या है, तो मुख्य उपयोग है। कौन सा उपकरण का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए देखिए पहला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए। तो सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग करते हैं भूकंपीय तरंगों का पता लगाने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बैरोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने में जो है ना बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने में करते हैं। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है किसी तत्व की परमाणुता क्या दर्शाती है बताइए। किसी तत्व की परमाणुता क्या दर्शाती है बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दर्शाती है। नेक्स्ट आइए करा एक ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, यह किस नियम का परिणाम है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, यह किस नियम का परिणाम है बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ऊष्मा गति का क्या है, द्वितीय नियम है। क्या है, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है बताइए। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या है, सल्फेट के कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। और जल की कठोरता में क्या है, उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है, आयनों की सांद्रता के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच की प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। कराए कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अनप्रवर्तक पृष्ठ AC से जो है ना बाहर निकलती है। तो इन में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कथन कि पृष्ठ AB प्रवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, कम होता है, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 1 क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पे कह रहा है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 1.86 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 1.86 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, 1.21 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति भारत में किसके उत्पादन में जो है ना वृद्धि से संबंधित है बताइए। कह रहा है नीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से जो है ना वृद्धि से संबंधित है बताइए, किससे है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली और क्या है, समुद्री उत्पाद से है। नेक्स्ट का ये कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की भूमिका क्या है बताइए। मानव उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की जो भूमिका है क्या है बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का जो है ना निर्माण करना है। चलिए आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर देखिए 11 से 14 क्या है, तो गद्यांश दिया, इसको पढ़ना है अच्छे से, इसको पढ़ करके जो है नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, जब एग्जाम में आएगा इसको अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका जो है ना क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक जो है ना आपको निकल जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा तब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है समाज में किसको पहचानना जो है ना कठिन है, समाज में किसको पहचानना कठिन है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सच्चे मित्र को। किसको? सच्चे मित्र को। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं, बताइए। संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोग उनके मित्र जो है ना बन जाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, बताइए। सच्चे मित्र की जो पहचान होती है कब होती है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विपत्ति की घड़ी में। क्या होगा? विपत्ति की घड़ी में। चलिए आगे दिखा रहा है कि वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, बताइए। वास्तव शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी है, वास्तव और प्लस क्या है, तो ईक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानो घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, अलंकार की पहचान कीजिए, बताइए। कह रहा है मानो घर ना हो, मानो कह रहा है कि मानो घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, अलंकार की जो है ना पहचान करने बोल रहा है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है। तो मानो घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा क्या है? अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, लेकिन यह तुलना स्पष्ट रूप से ना होकर अनुमान के आधार पर जो है ना की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। चलिए आगे दिख रहा है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, बताइए। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपदान तत्पुरुष है। क्या है? अपदान जो है ना तत्पुरुष है। नेक्स्ट ये कह रहा है इनमें से एक मोक्ष का प्रवाची शब्द कौन सा है, बताइए। इनमें से एक मोक्ष का प्रवाची शब्द कौन सा है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्वाण है। क्या है? तो निर्वाण है, ठीक है। और मोक्ष शब्द का अन्य प्रवाची बोलेगा तो क्या क्या है, तो मुक्ति है, केवल्य है, परमद है, और क्या है? अपवर्ग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह इनमें से कौन सा युग्म जो है ना अघोष ध्वनि है, बताइए। कह इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, बताइए कौन है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प और क्या है, तो फ है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, कब, बताइए। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया था। कब किया हुआ था? 1912 में किया गया था। तो भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1912 में जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग किस देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बताइए। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग किस देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है, बताइए किसका है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूएसए का है। किसका? यूएसए का है। चलिए आगे देख रहा है कि मिस्टल एक ठंडी हवा है जो किस घाटी में जो है ना चलती है, बताइए। मिस्टल एक ठंडी हवा है जो किस घाटी में चलती है, बताइए। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी है, रोम में चलती है। कहाँ चलती है? तो रोम में चलती है। तो मिस्टल एक ठंडी हवा है जो रोम घाटी में क्या है, चलती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन चटगांव है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन जो है चटगांव है, बताइए कौन सा है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश है। क्या है? तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पतन बोलेगा तो क्या है, तो चटगांव है। और बांग्लादेश गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। और इस देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। डिब्रू साइकोवा बोलेगा तो कहाँ है, तो असम में है। और याद रखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और पंचमढ़ी बोलेगा तो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नुकरेक बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय में है। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और कोल्ड डेजर्ट बोलेगा तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्राह्मणी नदी के तट पर जो है ना बसा हुआ है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो ब्राह्मणी नदी के तट पर जो है ना बसा हुआ है, कौन सा शहर है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी है, राउरकेला है। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब की गई थी, बताइए। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब की गई थी, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1966 में किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 पे करें, असम में सबसे पहले तेल का कुआं जो है ना कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल का जो कुआं खोजा गया था कहाँ खोजा गया था बताइए? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में खोजा गया। कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में खोजा गया था। तो असम में सबसे पहले तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था और डिगबोई में जो है ना 1889 में खुदाई की गई थी। और भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं बोलेगा तो ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में जो है ना 1867 में खोदा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे बताइए? संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे ना कौन थे बताइए? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी भी थे और बी.टी. कृष्णामाचारी भी थे। चलिए आगे दिख रहा है कि वर्ष 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? वर्ष 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। तो वर्ष 1946 में गठित भारत के अंतिम सरकार के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और 2 सितंबर 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार वायसराय की कार्यकारी परिषद ही थी, जिसमें अध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्य क्या थे? भारतीय थे। नेक्स्ट आगे करा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू किया जा सकता है बताइए? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से जो है ना शुरू किया जा सकता है बताइए? किससे शुरू हो सकता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन से जो है ना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आगे देखिए मैथ का है। देखिए यहाँ पे 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 34 कह रहा है कि द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधे का विशिष्ट लक्षण है बताइए? द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधे का विशिष्ट लक्षण है बताइए? किसका है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। इसी को क्या बोलते हैं? पुष्पी पौधे का है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के 2 एलील हैं। क्या है बताइए? कह रहा है मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के 2 एलील क्या हो जाते हैं बताइए? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के जो है ना पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन 2 एलील एक दूसरे के क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है करा टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइए? टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है बताइए? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। शरीर की स्मृति आधारित प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना और रोगजनक के कमजोर या निष्क्रिय के रूप में जो है ना उपयोग करके। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जो है ना कम करना है। नेक्स्ट आगे करा कि प्रकाश की एक किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बताइए? कह रहा है प्रकाश की एक किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बताइए? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी लेंस की शक्ति -2.0 डी है तो लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी बताइए? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अवतल लेंस में क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, माइनस में। चलिए आगे दिख रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के परिवेश के किसके अनुमानुपाती होती है बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम बताता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके परिवेश के किसके अनुक्रमानुपाती होती बताइए? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापांतर। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब क्या है? तापांतर कम में हो। ठीक है, तो न्यूटन का शीतलन नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के उसके परिवेश के तापांतर के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कर रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है बताइए? किस पर? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है शून्य होता है, किस पर बताइए? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय निरक्ष पे क्या होता है? तो जो है ना शून्य होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय निरक्ष मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होता है? तो शून्य होता है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल चुंबक की तरह होते हैं जिसके चुंबकीय ध्रुव क्या है? भौगोलिक ध्रुवों के पास जो है ना स्थित होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और इसका कार्य जो है ना क्या है बताइए? ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है बताइए?
तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं मतलब रक्त शर्करा से क्या करता है, रक्त शर्करा के असर को जो है ना बढ़ाती है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है ना कहाँ से स्रावित होता है, तो ग्लूकागॉन जो है ना अमाशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है, तो रक्त शर्करा के असर को जो है बढ़ाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। स्तंभ ए में क्या है, जोड़ का प्रकार है। स्तंभ बी में क्या है, तो उदाहरण है। कौन सा जोड़ का प्रकार, किसका उदाहरण है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है कंदुक खलिका की संधि, ये जो है ना किसका उदाहरण है बताइए। कंदुक खलिका की संधि जो है किसका है, तो कंधा का है, कंधा और किसका है, तो कुल्हा का है। और हिंद संधि जो है ना किसका उदाहरण है, तो हिंद संधि का जो उदाहरण क्या है, तो कोहनी और क्या है, कोहनी और घुटना है। और धुराग संधि का जो उदाहरण है क्या है, तो धुराग संधि का उदाहरण क्या है, तो गर्दन, एटलस और क्या है, एक्सिस और क्या है बीच में है। अचल संधि का उदाहरण क्या है, तो अचल संधि का उदाहरण है क्या है, तो खोपड़ी की क्या है, अस्थियाँ हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द सेंटेंसेस विच इज करेक्ट, बताइए कौन सा सेंटेंस जो है ना करेक्ट है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाय द क्या होगा, बुक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट नियरली मीन्स डिप्लीट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट नियरली मीन्स क्या है, डिप्लीट, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, एग्जॉस्ट होगा। क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। और डिप्लीट मतलब क्या होता है, वर्ब है, मतलब खाली करना या समाप्त करना होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन ऑफ विच डज नॉट एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंसेस पैसिव वॉइस करेक्टली। वी टाउट क्या है, बाई फ्रेंच, बताइए। हु टाउट यू क्या है, तो फ्रेंच, बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाई होम बेयर यू क्या है, टाउट फ्रेंच है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। वन हु वॉक्स ऑन फूड, बताइए। वन हु वॉक्स ऑन फूड, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, पेडिस्ट्रेन होगा। क्या होगा, पेडिस्ट्रेन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पेडिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, तो पैदल चलने वाला होता है। चलिए आगे कह रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। वी हैव ओनली खालिस्तान मनी, बताइए। वी हैव ओनली खालिस्तान मनी, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ए लिटिल होगा। क्या होगा, तो ए लिटिल होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल, बताइए। एमबीजीएस का क्या होगा, बताइए। एमबीजीएस का क्या होगा, एमबीजीएस मतलब क्या होता है, संदेश हास्पद या क्या होता है, अनेकार्थ होता है। इसका मतलब क्या होगा, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, लूसिड होगा। क्या होगा, लूसिड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और लूसिड मतलब क्या होता है, सरल या स्पष्ट होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। खालिस्तान ही इज हॉनेस्ट, ही इज नॉट इफिशिएंट, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। थॉट क्या है, थ्रू, क्या थ्रू इज ही इज क्या है, हॉनेस्ट, ही इज क्या है, नो इफिशिएंट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री निम्न में से कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री निम्न में से कौन थे, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। और 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के जिम्मे जो है ना क्या होता है, श्रम विभाग रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बताइए कब अपनाया। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 22 जुलाई 1947 को जो है ना अपनाया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और ध्वज तथा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस अतिरिक्त भारतीय स्तर पर जो है ना मनाया गया था। और 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना 6 वर्ष कर दिया गया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 45वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन जो है ना किस वर्ष लगा था, बताइए। और देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था, मध्य निषेध का साथ था, बताइए। कह रहा बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन जो है ना किस वर्ष लगा था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1968 में लगा था। कब लगा था, 1968 में लगा था। तो बिहार में पहली बार लगे राष्ट्रीय शासन की अवधि जो है ना 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रही थी। और बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगने के समय राज्यपाल कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। और मुख्यमंत्री बोलेगा तो कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। और भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री रहते 3 बार जो है राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पवना विद्रोह जो है ना कब और कहाँ हुआ था बताइए। पवना विद्रोह कब और कहाँ हुआ था बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1873 से 76 में जो है ना बंगाल में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कर रहे सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी बताइए। सुभाष चंद्र बोस है, बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 1943 में कहाँ किए थे, सिंगापुर में किए थे। तो याद रखें ना कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने सुभाष चंद्र बोस की सरकारें को अपनी जो है ना मान्यता दी थी। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए आगे कह रहा है कि मौर्य शासन में भूमि कर का उपज का कितना भाग था बताइए। मौर्य शासन में भूमि कर उपज का कितना % भाग था बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग से क्या है 1/4 भाग था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्पभूमि वंश का आरंभिक राज क्षेत्र कहाँ था बताइए। कह गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्पभूमि वंश का आरंभिक राज क्षेत्र कहाँ रहा था बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे पुष्पभूमि या तो पुष्पभूति कर लीजिए, पुष्पभूति कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पुष्पभूति होगा, पुष्पभूमि नहीं होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा दिल्ली क्षेत्र में होगा। ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्पभूति वंश का आरंभिक राज क्षेत्र क्या था, हरियाणा और क्या दिल्ली क्षेत्र रहा था। ठीक है। और पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक बोलेगा तो शासक के रूप में पुष्पभूति को बताया जाता था। पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक शासक के रूप में पुष्पभूति को ही जो बताया जाता था। और पुष्पभूति राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म के साहित्य हैं बताइए। त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म के साहित्य हैं बताइए, किसका है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म के। किसके है, तो जैन धर्म के हैं। चलिए आगे देख कर रहा है कि निम्न में से किस प्राचीन शासक का एक अन्य नाम जो है ना श्रेणिक था बताइए। निम्न में से किस प्राचीन शासक का एक अन्य नाम क्या है, श्रेणिक भी था बताइए, किसका था। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिंबिसार का था। किसका था, बिंबिसार का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध जो है कब हुआ था बताइए। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1815 को हुआ था। 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों मतलब परसा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस के नेपोलियन के बीच वाटरलू का जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में जो है ना कर लिया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में जो है ना कर लिया था, किसको किया था। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यहाँ पे कह रहा है कि 2, 5, 10 और 11 से जो विभाज्य है। मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 64 का सही उत्तर क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें विकासवाद के विचार जो है प्रस्तुत किए गए थे बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पर विकासवाद के विचार का जो है ना प्रस्तुत किए गए थे बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने लिखा था। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी तारे से उत्सर्जित प्रकाश का रंग उसके किस गुण का जो है ना सूचक है बताइए। कह रहा है किसी तारे से उत्सर्जित प्रकाश का रंग उसके किस गुण का जो है ना सूचक है बताइए, किसका है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी का है। किसका, तापमान का है। किसका है, तो तापमान का है। चलिए आगे देख रहा है कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर जो है ना क्या होती है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रतिध्वनि इको सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होनी चाहिए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 17.2 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट कह रहा है कि MnO2 + 4HCl क्या है समीकरण, MnCl2 + 2H2 + Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है ना गलत होता है, कौन गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल क्या है, सही है।
और HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। और यह क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि सहसंयोजी यौगिकों में धातु आयन और लिगैंड के बीच किस प्रकार का बंध बनता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि उप सहसंयोजी यौगिकों मतलब क्या है कोरिडेनेशन कंपाउंड्स में धातु आयन और लिगैंड के बीच किस प्रकार का बंध बनता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, उप सहसंयोजी बंध मतलब लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है ना दान करना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर भारत की किस संस्था द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि परम जो श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर भारत में किस संस्था द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा तो सी होगा, सीडेक होगा, क्या होगा तो सीडेक होगा। चलिए आगे देख रहा है ग्लाइकोजन में जो जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है किसका बहुलक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोजन जो जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है किसका बहुलक है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का है, किसका है ग्लूकोज का है, ठीक है। आगे कह रहा है एमाइड क्रियात्मक समूह है किसका, बताइए। एमाइड जो क्रियात्मक समूह है किसका है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है CrCONH2 या क्या है RCONHR और R क्या है RCONNR है, ठीक है। तो एमाइड क्रियात्मक समूह क्या है तो क्या है तो RCONH2 है। चलिए आगे कह रहा है कि एक नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या A से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। एक नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या A से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है R समानुपाती 1 क्या है 1/3 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र क्या है प्रोटोकॉल है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र क्या है प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना जो है लागू की गई, बताइए कब लागू किया गया। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीकृत सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई, बताइए कब लागू किया गया। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती है, बताइए। 47वां राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने पहली बार जीती है, बताइए कौन सा राज्य जीता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी, उत्तर प्रदेश जीता है। कौन जीता है, उत्तर प्रदेश जीता है। तो 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने पहली बार जीती है और उत्तर प्रदेश ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराकर जो है ना जीता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किससे नियुक्त किया गया, बताइए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किससे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, निधि तिवारी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। कह रहा है 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट ये कह रहा है कि साइमन कमीशन गठन जो है ना कब किया गया था, बताइए। साइमन कमीशन का जो गठन था कब किया गया था। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में से एक प्रावधान यह है कि यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके प्रभाव की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग गठित जो है ना करेगी, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि गांधी इरविन जो है ना पैक्ट कब हुआ था, बताइए। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, मार्च 1931 में हुआ था। चलिए आगे देख रहा है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। इसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो मुख्य कार्य है क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनिमय को जो है ना सुगम बनाना। क्या करना, विनिमय को सुगम बनाना। चलिए आगे देख रहा है कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है, बताइए। द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सलीम अली का है। किसका है, सलीम अली का है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व का व्यय का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी कर्मचारियों का क्या है, वेतन का जो है ना अनुमान है। तो निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है, तो किसी सरकारी कर्मचारी को वेतन का क्या है, अनुमान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का जो है डिजाइन किया था, किसने किया था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा, एडविन लुटियंस किया था। कौन किया, एडविन लुटियंस किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग किया जाता है, बताइए।
क्वेश्चन करा है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय विधि का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार भारत सरकार द्वारा जो है ना किस वर्ष शुरू की गई, तो बताइए। कह रहा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई, तो बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 1997 में क्या किया शुरू किया गया था। ठीक है, 1997 में शुरू किया गया था। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में शुरू की गई थी और यह योजना बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबी शहरी गरीबी को रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के माध्यम से जो है स्वरोजगार प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है, बताइए। बचत खाते का जो उद्देश्य है क्या है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमा पर ब्याज अर्जित करना। क्या है, जमा पर ब्याज अर्जित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं क्या है राज्य क्षेत्र दोनों से, बताइए। करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से, बताइए कौन सा अनुच्छेद का, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो है ना वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है कानून की शासन अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, एच.वी. डायसी ने किया था। कौन किया था, एच.वी. डायसी ने किया था। नेक्स्ट है ये करा कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला करा है कि महात्मा गांधी के बारे में 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कर उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये क्या है, तो बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना महात्मा गांधी ने कब किया था, 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। ठीक है, आगे करा इसलिए क्या है, बी नंबर जो है ना गलत है। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ, तो बिल्कुल क्या है, तो सही है। और उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का जो नेतृत्व किया था, भी क्या है, तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 1917 यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट यही करा है कि भारतीय मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। सॉरी, भागीरथ मोबाइल बोल रहा है। भागीरथ मोबाइल जो है किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। भागीरथ मोबाइल किस मतलब भागीरथ मोबाइल जो ऐप है किस राज्य में शुरू की गई, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट यही कह रहा है कि भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चल्ला श्रीनिवासु सूली सेट्टी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इंडियन ओपन ध्वरपजिश PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। इंडिया ओपन ध्वरपजिश PSA कॉपर प्रतियोगिता में पहली मतलब महिला एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अनाहत सिंह को जो है ना मतलब चुना गया है। ठीक है, मतलब एक जीती हैं। कह रहे हैं कि इंडियन लीग ओपन ध्वरपजिश में PS में कॉपर प्रतियोगिता में जो है ना महिला एकल खिताब किसने जीता, अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन करा है 28 मार्च 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रोद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव जो है टेककृत 2025 का जो है उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। कह रहा है कि 28 मार्च 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रोद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टेककृति 2025 का जो है उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, IIT कानपुर में किया गया है। तो याद रखिए कि 28 मार्च 2025 को IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव जो है ना टेककृति 2025 का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट करा है कि भारत और किस देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत और किस देश के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का जो है ना गठन किया गया, बताइए किस देश के साथ किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, श्रीलंका के साथ किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन जो है ना किया गया है। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर रहा 22 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है। राहुल स्टडी ग्रुप का जो है टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर सारा कुछ वहाँ पे दिया जाता है, क्लास का जो भी होता है सारा कुछ वहाँ पे दिया जाता है। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।